आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माली के हकीकी से जा मिली पद्मश्री फातिमा ज़करिया। रियासत भर के तालीमी, सियासी, अदबी और समाजी हलकों में गहरे रंज व अफसोस का माहौल। ब्रेक द चेन से वबा खत्म हो गया इंसान। फाखों से मरने पर मजबूर बेबस शहरियान का इंतजामिया से सवाल। 4000 शहरियान को लगाए गए कोरोना के टीके। अवामी बेदारी के लिए कारपोरेटर्स और रजाकार तंजीमों की ली जाएगी मदद। शहर के जराइम पेशा अफराद में आतिशी हथियार इस्तेमाल करने का बढ़ रहा है चलन। हरसूल में देसी पिस्तौल समेत पकड़ा गया नौजवान। खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं अब एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ। उम्र के आखिरी हद तक कौम व मिल्लत की खिदमत और नौजवान नस्ल की तालीम व तरबियत के लिए नाकाबिल फरामोश जद्दोजहद करने वाली आहनी खातून पद्मश्री फातिमा ज़करिया आज मुख्तसर अदालत के बाद मालिक हकीकी से जा मिली। इनकी मौत पर सिर्फ शहर व इलाके में ही नहीं बल्कि रियासत के सियासी, तालीमी और तमाम हलकों में गहरे दुख व अफसोस का इजहार किया जा रहा है। रोशन ख्याल और तरक्की पसंद खातून की हैसियत से मशहूर फातिमा ज़करिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम व मिल्लत और समाज की खिदमत में सर्फ कर दी। इब्तिदा में वो शोबा सहाफ़त से मुंसलिक रही। मुंबई टाइम्स में उन्होंने बतौर एडिटर और टाइम्स ऑफ इंडिया में संडे एडिटर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मरहूम रफ़ीक ज़करिया ने मौलाना आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से औरंगाबाद में जो पौधा लगाया उसे एक तनावर और फलदार दरख्त बनाने में फातिमा ज़करिया का किरदार और खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। मौलाना आज़ाद कैंपस में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का क़याम और इसके ज़रिए कौम व मिल्लत की नौजवान नस्ल को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए वो हमेशा कोशा रही। इनकी तालीमी व अदमी खिदमात के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने उन्हें 2006 में पद्मश्री के बावक़ार एज़ाज़ से नवाजा था। तालीमी खिदमात के अलावा फातिमा ज़करिया ने ख़वातीन के हुकूक़ व इंसाफ के लिए भी काम किया। इसी तरह समाजी खिदमात के शोबे में भी वो हमेशा सरगर्म रही। कई रिफाही इदारों और तंजीमों की वो सरपरस्ती करती रही जिनके ज़रिए रिफाह आमा के बेशुमार काम अंजाम दिए जाते रहे। अदालत की वजह से उन्हें एक खानगी अस्पताल में शरीक किया गया था, लेकिन वो जानबर ना हो सकी और इस दार फ़ानी से कूच कर गई। इनकी मौत से तालीमी हल्के में एक गहरा खला पैदा हुआ है। इदारा एडीएन भी फातिमा ज़करिया की मौत पर अपने गहरे रंज व अफसोस का इजहार करता है और बारगाह इज़्दी में दुआ गो है कि अल्लाह मरहुमा को अपनी जव्वार रहमत में जगह अता फरमाए। ब्रेक दी चेन के नाम से आयद सख्त पाबंदियों के खिलाफ गुस्से, झुंझलाहट और बेबसी की तस्वीर बने लोग अब सवाल कर रहे हैं कि इन पाबंदियों से वबा की चेन तोड़ी जा रही है या फिर आवाम को भूखों मरने पर मजबूर किया जा रहा है। एडीएन से बात करते हुए इन परेशान हाल लोगों ने कहा कि इससे बेहतर हुकूमत इन्हें जहर देकर मार दे। मार्च 2020 से रियासत में कोरोना वायरस कहर बरपा रही है। इस हलाकत ख़ैज़ वबा पर काबू पाने के लिए इब्तदाई मरहले में हुकूमत ने मास्क, सोशल डिस्टेंस की सख्ती के अलावा जो सबसे सख्त कदम उठाया वो था लॉकडाउन। महीनों लॉकडाउन की सख्तियों ने शहरियान की जैसे कमर तोड़ कर रख दी, लेकिन वायरस काबू में नहीं आया। फिर अनलॉक का दौर शुरू हुआ। जैसे ही ढील मिलती गई वबा का जोर भी कम होता गया। टेस्टिंग की तादाद कम होती गई तो मरीजों की तादाद भी ना के बराबर पहुंच गई। लेकिन 2021 का मार्च शुरू होते ही वबा के दूसरे मरहले का दौर शुरू हुआ। मरीजों की तादाद बढ़ते देखकर हुकूमत व इंतजामिया के हाथ पांव फूल गए। पाबंदियां सख्त होनी शुरू हुई, लेकिन इनका कोई असर वबा पर नजर नहीं आया। आज पूरी रियासत को ब्रेक द चेन के नाम पर फिर एक बार मफलूज कर दिया गया, लेकिन वबा अपना कहर बरपा रही है। हुकूमत और इंतजामिया वबा के खिलाफ जद्दोजहद के नाम पर अपने सारे वसाइल बरूए कार लाकर करोड़ों अरबों रुपए रोजाना खर्च कर रही है। हुकूमत सिर्फ वायरस से लड़ रही है, लेकिन अवाम को दोहरी जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ हुकूमत की तबाहकुन सख्तियाँ। गुज़िश्ता रोज़ रियासती हुकूमत ने ब्रेक द चेन के नाम से
पूरी रियासत को सख्त पाबंदियों में जकड़ लिया, लेकिन आज शहर की सड़कों और मोहल्लों में जो हलचल नजर आई उसे देखकर नहीं लगता कि वबा की चैन कहीं ब्रेक हो सकती है। हाँ, ये जरूर नजर आया कि ब्रेक दी चैन के नाम पर हुकूमत व इंतजामिया ने करोड़ों दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, उनसे जुड़े रोजगार, ठेला फरोशों, मेहनतकश हुनरमंदों और मजदूरों के रोजगार पर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक दी चैन में एक मजाक ये भी किया गया कि एक तरफ किराना दुकान, सब्जी, दूध, गैस, पेट्रोल और मेडिकल स्टोर खुले रखे गए, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया ये बताने के लिए तैयार नहीं कि जिंदा रहने के लिए, यहाँ से खाने पीने की चीजें हासिल करने के लिए लोग पैसे कहाँ से लाएंगे। जिन लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं वो अपना गुजारा कैसे करें। अब यही सवाल लोग हुकूमत और इंतजामिया से कर रहे हैं। बेजा सख्तियों से बर्बाद हुए शहरियान अब इंतजामिया और हुकूमत से जहर मांगने पर मजबूर हो गए। एडीएन न्यूज ने आज शहर के कारोबारी इलाकों में लोगों से बात की। इनमें झंझलाहट और गुस्से के साथ बेइंतहा बेबसी भी नजर आई। निवेदन करता हूँ कि आपने बोले थे कि गरीब का नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन हम जो है शाहगंज में रोज खाने कमाने वाले लोग हैं और ये हमारा नुकसान नहीं तो क्या है। अगर ये मार्केट बंद होता है, हम वहाँ पर काम करने वाले बंदे हैं, हमको पेमेंट कौन देगा। मुख्यमंत्री से बोलता हूँ कि आप पेमेंट दोगे हमको, क्या डालते हमारे खाते में पैसे। आपने हमारा कभी देखा है आके? खाली आप बोलते हैं कि गरीब का नुकसान नहीं होने देंगे। मैं अब्दुल सत्तार साहब से भी बोलता हूँ, रात में बोले थे कि मार्केट बंद नहीं रहेगा, गरीब का नुकसान नहीं होगा। तो अभी ये गरीब का नुकसान नहीं तो क्या है। सत्तार साहब जरा आप शाहगंज में आओ और यहाँ की आवाम को देखो कि यहाँ पर खाने के लिए पैसा नहीं है और आप बैठे बैठे बोलते हैं कि 36 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे कोई अनाज नहीं दे रहा है, राशन वाले हमको अकाड़े हैं, 10-10, 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। मक्का खाने की बात कर रहे हैं आपने। अरे मक्का जो जानवर को भी नहीं खिलाते वो इंसान को मक्का दे रहे हैं राशन की दुकान पे। ये बच्चों को हम खिलाएंगे और बीमार करेंगे। आप हमारे को बीमार नहीं मारना चाहते हैं ऐसा बोल दो और सब मार्केट चालू होना चाहिए। और गरीब के लिए पैसा जो है बहुत अहम ही चीज़ है। सेठ लोग हमारे को कहाँ से देंगे पैसा। सबसे पहला नियम पेट है। हम पेट काम करेंगे तो परिवार चलाएंगे, नहीं तो सरकार ने हमको जहर दे देना, जहर दे के मार देना हमको सरकार ने। ऐसा भूखा मारने से कोई जहर की दवा भी दे देना कलेक्टर कमिश्नर ने और हमको मार देना ये ज़मीन पे। भूखा मर रहे लोग, भूख से तड़प रहे लोग, रोज कमा के रोज 4 बच्चों को पालना है, रोज 100 रुपये लीटर दूध है, शक्कर है, चाय पत्ती है, कहाँ से लाएंगे हम लोग। अरे ये बीमारी है, ये हम भी जान पे खेल के रोड पे आए हुए। हमको क्या जान नहीं है? हम क्या जान को जपा नहीं रहे? हमारे पीछे भी है लोग, हमारे पीछे परिवार है, कहाँ से लाएंगे ये लोग। और ये बैठ के अब दे रहे कुछ ना कुछ फार्मूले। इनके पास राशन भरे हुआ है, मुख्यमंत्री का बोलो, मुख्यमंत्री इनके पास राशन भरे हुआ है, इनके पास सब भरे हुए, घोड़े गाड़े सब है इनके पास। रोज कमाकर लाकर खाने वाले लोग हैं, उनके ताल्लुक से आप कुछ ना कुछ सोचो। आपने ये जो अचानक से कल रात को लॉकडाउन लगाया और कहा कि भाई ज़रूरत की चीज़ें चालू रहेंगी, बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी, भाई इससे तो औरंगाबाद की अर्थव्यवस्था तो पहले सो चुकी है और ज़्यादा सो जाएंगी। दुकानदार अभी बहुत सारे 2 हमारे सीज़न आ रहे हैं। एक 14 अप्रैल है, हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक जो है यह आ रहा है, 14 अप्रैल आ रही है, और रमज़ानुल मुबारक का एक पाक महीना आ रहा है। उसके ताल्लुक से भी सोचे कि भाई दुकानदार दुकान चलाएंगा कैसे जब उसकी दुकान बंद रहेंगी। प्रोडक्शन वाले जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट जब दुकान में आता है तो वो बिकेगा कैसे, क्योंकि इनकम बंद है, इनकम सोर्स बंद है, दुकानें बंद रहेंगी, हर चीज़ अगर बंद रहेंगी तो ये चीज़ें चलेंगी कैसे। भाई हमारा बोलना ये है, हमारा रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से कि भाई देखो गरीबों की तरफ थोड़ा ध्यान दो, इनकी हाय बद्दुआ मत लो, बराए मेहरबानी आप जो है कानून सख्त करो। मास्क लगाने पर ना लगाने पर आप उसके ऊपर जो फाइन है वो उसको बढ़ाओ। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे उनके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइन करो। दुकानदारों को इस ताल्लुक से समझाओ कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें, मास्क लगाएं। और मैं औरंगाबाद के तमाम आवाम से जो है ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई हमारे जो नियम है वो नियमों का पालन करें। हम अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ते जाएंगी। हाँ, दूसरी एक अपील ये है कि भाई आप जो है
जो टाइमिंग आपने दी थी 8 बजे की जो टाइमिंग दी थी उसको बराए मेहरबानी कम से कम 7 बजे का करे, 6 बजे का करे, लेकिन पूरा लॉकडाउन ना करे। इससे शहर का जो है अफरा तफरी का आलम मच जाएगा, लोग रोड पर आ जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हम रोड पर आए, हम सरकार के खिलाफ कुछ आंदोलन करें, हम ये नहीं चाहते। लेकिन आप लोग अगर मजबूर करेंगे हम लोगों को तो हम लोग रोड पर आएंगे, क्योंकि घर में अगर हमको खाने को कुछ नहीं रहेगा तो हमको रोड पे आना लाजमी है। मेगा वैक्सीनेशन मिशन के तहत पहले दिन 4000 शहरियान को टीके लगाए गए। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने कहा कि मिशन को कामयाब बनाने के लिए कॉरपोरेटर्स और रजाकार तंजीमों की मदद की जा रही है। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए कारपोरेशन ने शहर में मेगा वैक्सीनेशन मिशन शुरू किया। 5 अप्रैल से शुरू किए गए इस मिशन के तहत 15 दिनों में 3 लाख शहरियान को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए पूरे शहर में 115 टीका सेंटर शुरू किए गए हैं। इंतहाई उजलत में शुरू किए गए इन टीका सेंटर में काम शुरू हो चुका है। अभी कारपोरेशन के पास 1 लाख से ज़्यादा टीके मौजूद हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले तमाम शहरियान को टीके लगाए जाएंगे। पहले दिन 4000 से ज़्यादा अफराद को टीके लगाए गए। म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वार्ड के तमाम साबिक कारपोरेटर्स और रजाकार तंजीमों की मदद से बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। शहरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे आणि हे आटोक्यात आणण्याकरता, ट्रान्समिशन थांबवण्याकरता आपल्याला लवकरात लवकर लसीकरण करून सर्वांना सुरक्षित करायचं आहे। याकरता महानगरपालिकेने मेगा वॅक्सिनेशन मिशन आपण सुरू केलेलं आहे। शहरामध्ये एकूण 115 इलेक्शन वॉर्ड्स आहेत, तर त्याच्यामधनं आपण सर्व एक एक बूथ या प्रत्येक इलेक्शन वॉर्डमध्ये क्रिएट केलेले आहे। काल आमचे 109 कार्यान्वित झाले। 6 मध्ये काही तांत्रिक अडचणीमुळे, जागेच्या काही विषयामुळे ते आज सुरू झालेले आहे। यामध्ये साधारण 4000च्या आसपास आपलं झालेलं आहे लसीकरण। ह्यामध्ये आता आम्ही सन्माननीय आपले नगरसेवकसुद्धा आम्हाला सर्व मदत करत आहेत की ते आपले एरियातले जे नागरिक आहेत 45च्या वरचे, त्यांना सर्वांना बोलून आपण लसीकरण करणार आहोत। तर सर्वांना हेच आव्हान आहे की लवकरात लवकर आपलं लसीकरण पूर्ण करा। यामुळे आपण स्वतः सुरक्षित राहणार आहोत आणि आपलं जे शहरामधला प्रादुर्भाव आहे तो कमी करण्यास नक्कीच मदत होणार आहे। कोरोना के मुश्किल तरीन हालात में अपाहिज व माजूर अफराद कॉरपोरेशन के माहाना वजीफे से महरूम हैं। परहार अपंग संस्था के वफद ने कॉरपोरेशन से मुतालबा किया कि इन्हें फौरी वजीफा जारी किया जाए। कोरोना की खौफनाक और तबाहकुन सूरत हाल के चलते माशरे में मदद और तवज्जे के सबसे ज़्यादा मुस्तहक अपाहिज और माजूरीन होते हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में इलाज के नाम पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन अपाहिजों को उनका जायज़ हक़ देने में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। कारपोरेशन ने शहर के 3500 अपाहिजों को पिछले महीने इनका माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान किया था, लेकिन ये ऐलान सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रहा। अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया। परहार अपंग क्रांति संस्था के एक वफद ने आज फिर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेमोरेंडम पेश करके माहाना वजीफ़ा अदा करने का मुतालबा किया। कारपोरेशन की वादा खिलाफ़ी पर नाराज़ वफद का कहना है कि अगर कारपोरेशन ने फौरी इनका वजीफ़ा जारी नहीं किया तो परहार संगठन की जानिब से म्यूनसिपल अफसरान के चेहरे पर कालिक पोती जाएगी। वफद में दत्ता साड़कर, सुनील हुस्के, जावेद शेख, प्रीतम मुथा, सुशील काळे, शेख शकील, सचिन गवाई और उमेश चौधरी वगैरह मौजूद थे। शहरातील 3500 अपंगांचा निधी आजपर्यंत मनपा आयुक्तांनी वाटला नाही। तो निधी अपंगांच्या खात्यात तात्काळ जमा करावा असे शासन आदेश असतानाही त्यांनी तसं केलं नाही आणि जितके आम्ही निवेदनं दिले त्यांना साहेबांनी त्याच्यावर काहीच दखल घेतली नाही आहे। सर्व निवेदनांना त्यांनी केराची टोपली दाखवली। 15 दिवसापूर्वी त्यांनी स्थानिक पेपरला न्यूज दिली होती की आजच अपंगाच्या खात्यावर पैसे जमा करणार आहोत, पण तसंही त्यांनी केली नाही। 18 कलमी कार्यक्रम त्यांनी राबवला होता, तर त्याला शहरातील सर्व अपंगांनी विरोध केला। त्यांनी नंतर सांगितलं की लेखी स्वरूपात तुमचे तक्रारी दाखल करा, त्याचाही त्यांनी काही आणखी न्यायनिवाडा केला नाही आहे। महापालिका आणि आयुक्त आणि त्यांचे सर्व कर्मचारी अपंगांना असं भिकाऱ्यासारखं समजत आहेत। ते इतके हाल चालू आहे कोरोनाच्या काळात, तरी त्यांना आजपर्यंत अजूनही जाग आलेली नाही। त्यांना ते पैसे देण्यात टाळाटाळ करताय। आज आम्ही मनपा आयुक्त आणि निकम साहेब उपायुक्त हे दोघंही इथं नसताना आम्ही आज एक निवेदन दिलंय मनपाला। आता बघू ते काय निर्णय घेतात, त्यानुसार आम्ही आमची पुढची दिशा ठरवू।
खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नजर कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरियान व सारिफीन एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत व शुक्रिया का मौका इनायत करें। मंजानिब कबीर कलेक्शन, पूजा कलेक्शन और AR बॉम्बे कलेक्शन। हमारा पता सिद्दीकी एंड खान मार्केट, लोटा कारंजा, औरंगाबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। फायर ब्रिगेड जैसी हंगामी सर्विस में जान की बाजी लगाकर काम करने वाले फायर फाइटर्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुज़िश्ता 4 महीने से फायर ब्रिगेड के 60 फाइटर्स बिना तनख्वाह के अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। फायर ब्रिगेड सर्विस इंतहाई लाजमी और हंगामी सर्विस है। कहीं पर अचानक आग लग जाए, कोई इमारत ढह जाए, किसी कुएं या तालाब में कोई डूब जाए या फिर कहीं तारों में कोई नन्हा सा छोटा सा परिंदा भी फंस जाए, सबसे पहले मदद के लिए फायर ब्रिगेड को ही तलब किया जाता है। ये जवान अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर काम करते हैं। कारपोरेशन के फायर ब्रिगेड अमले में ज्यादा तादाद ऐसे नौजवानों की है जो मुलाजिमत पर मुस्तकिल नहीं है। इसके बावजूद ये दिन रात अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं। लेकिन इतनी अहम जिम्मेदारी अंजाम देने वाले ये फायर फाइटर्स गुज़िश्ता 4 महीने से तनख्वाहों से महरूम हैं। कारपोरेशन ने उन्हें महाराना एजेंसी की मारिफत काम पर रखा है। किसी भी कॉल पर फायर इंजन के हमरा सिर्फ 2 ही मुस्तकिल मुलाजिम होते हैं। बाकी तमाम फायर फाइटर्स वो होते हैं जिन्हें वक्त पर न तनख्वाह मिल रही है और ना ही सर्विस की कोई सहूलत। ADN से बात करते हुए इन बहादुर फायर फाइटर्स ने अपनी बित्ता सुनाई। यहाँ पर जो है तो कोई भी कॉल हो तो कॉल पे सिर्फ टेम्पररी बच्चे जाते हैं, परमानेंट एक इंचार्ज और एक ड्राइवर रहता है। और क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है कि हमने 1.5 साल से 4 साल से हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। कितने बच्चे पूरे यहाँ पर 60 बच्चे हैं जो 4 साल से यहाँ पर फायरमैन बोल के काम कर रहे, जो परमानेंट के जैसा काम कर रहे।
जिसमें उनको हफ्ते में एक ही दिन वीकली ऑफ मिलता, बाकी सब दिन ड्यूटी करते, उसका कोई पैसा नहीं मिलता और ना पीएफ मिलता है, ना कोई इंश्योरेंस है। क्या नाम है कंपनी? कंपनी का नाम महाराजा एजेंसी है और सैलरी तो वक्त पर होती नहीं है। सब बच्चे यहाँ से बाहर से आए हुए हैं, सब कुछ लोग यहाँ पर रेंट से रहते हैं और कोरोना के अंदर भी जो बच्चों ने 24 घंटे ड्यूटियाँ करे, सैनिटाइज़र मारने का काम करे, उसमें भी उसका पैसा ओवर टाइम का मिलेगा, उसका एक कुछ अलग से मिलेगा। कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, ना उसका कोई भत्ता मिला, ना उसका कोई सैलरी मिला। ब्रेक दी चेन के दरमियान घरेलू गैस सर्विस हिस्ब मामूल जारी है। इसके लिए लोग घरों से बाहर न निकलें, बल्कि फ़ोन करके सिलेंडर अपने घर मंगा सकते हैं। ये बात अंबर गैस एजेंसी के मालिक शफीक खान ने कही। हुकूमत व इंतजामिया ने सख्त पाबंदियों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए लाजमी अशिया की खिदमत जारी रखी। इनमें घरेलू गैस सर्विस भी शामिल है। अंबर गैस एजेंसी के मालिक शफीक खान ने एडीएन के जरिए सारिफिन को मुत्तला किया कि वो गैस के लिए परेशान न हो। एजेंसी की जानिब से इनके घरों तक गैस पहुंचाने का नज्म किया गया है। जरूरत पड़ने पर सारिफिन एजेंसी के फ़ोन नंबर पर कॉल करें। उन्होंने शहरियान से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील भी की है। ग्राहकों से गुजारिश है कि वो अपने सिलेंडर बुक करके घर पर ही ले। लॉकडाउन के पेश नज़र आपको बुक करने पर फौरन आपको गैस पहुंचा दी जाएगी। लिहाजा आप अपने घरों से बाहर ना निकले और लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें। आपको सिलेंडर और आपको अगर कनेक्शन चाहिए तो वो भी घर पहुंच आपको दिया चल जाएगा। आप अपने हमारे नंबरों के ऊपर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। आपसे ये गुजारिश है। मैं शफीक खान, अंबर गैस एजेंसी। ग्राहकों को क्या मैसेज देना जो कोरोना से आज चल रहे हैं वहाँ? कोरोना का जो अपना जो औरंगाबाद में जो माहौल चल रहा है कि उसके पेश नज़र जो कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने जो एहतियाती तदबीरें दी है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें और अपने फैमिली के साथ ही घरों में रहे। जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता आप अपने हिफाजत करें। शहर में मुजरिमाना सरगर्मियों के साथ आतिश हथियार इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक नौजवान को देसी पिस्तौल और कारतूस समेत गिरफ्तार किया। इस हफ्ते में इस किस्म का ये दूसरा मामला है। क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली एक इत्तला की बुनियाद पर असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे और इनके अमले ने हरसुल में जाल बिछाया और यहां से गुजर रहे सैयद इरफान सैयद उस्मान को घेर लिया। तलाशी लेने पर इसके पास से एक देसी साख्त का पिस्तौल और 3 कारतूस पुलिस के हाथ लगे। गुज़िश्ता एक हफ्ते में शहर में इस तरह का यह दूसरा वाक़या है। इससे पहले स्पेशल स्क्वाड ने पड़ेगांव में 2 नौजवानों को देसी पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया था। आज की कार्रवाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, संतोष सोनोने, रितेश जाधव, विशाल पाटिल और आनंद वाहुड़ वगैरह पर मुश्तमिल टीम ने अंजाम दी। हुकूमत और इंतज़ामिया कोरोना वबा से हिफाजत के लिए इक़दामात उठा रही है। एहतियाती तदाबीर पर अमल और इंतज़ामिया के साथ ताउन से ही इस वबा को हराया जा सकता है। इसलिए आवाम इंतज़ामिया के साथ ताउन करे। साबिक़ RTO सरताज खान ने ADN की मारिफत शहरियान से ये अपील की। अपनी जो अभी मरीज़ों का जो कोरोना का जो चल रहा है हालत बहुत ख़राब है। दवाखाने में वेंटिलेटर नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। जैसा इम्तियाज़ जलील साहब ने बोले कि 2000 से ज़्यादा वहाँ पर सर्वेंट की ज़रूरत है। फिर गवर्नमेंट ने उनको वो किए कि बहुत जल्दी मीटिंग लेके उसका बंदोबस्त करेंगे। और पब्लिक से मेरी ये अपील है, जिस तरीके से ऑर्डर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखिए, अपने आप को सेफ रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। आपको घड़ी घड़ी अब जो बुजुर्ग बड़े पुराने लोग बोलते थे कि ऐसी जगह मत बैठो कि जहाँ से आपको उठाए, ऐसी जगह मत खड़े रहो जहाँ से आपको डंडे मार के हकाल रहे। क्या मतलब आ रहा? अपने बेइज्जती अपने हाथों से करना बहुत गलत बात। आपको टाइम जो दिए 8 बजे का बोले, 8 बजे से पहले आप लोग घरों में जाओ। अब रहा रमज़ान का सवाल, दुआ करिए, अल्लाह पाक हर चीज़ का इंतज़ाम करने वाले हैं, बीमारी दूर करने वाले हैं। ये आप लोग घर पे भी दुआ कर सकते हैं। आप समझेंगे कि मस्जिद में जाके दुआ करेंगे और वो जिद करेंगे, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट से
अपील कर रहे, पूरे जितने भी हर पार्टी के लोग कोशिश कर रहे, मुख्यमंत्री से दरख्वास्त कर रहे, भाई थोड़ा टाइम बढ़ा दो, वो उनके ऊपर है। और वो कैसा होगा मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि आप अपने जैसे जैसे केसेस कम होंगे, अब खुदा ना खास्ता केसेस बढ़ेंगे तो मजबूरी है, कोई आपकी किसी की मदद नहीं कर सकता। अब ये मुख्यमंत्री ने खुला बोले कि अभी ऐसे दवाखाने में कॉट नहीं है, पेशेंट बढ़ते रहेंगे तो रखेंगे किधर। तो इसलिए और मैं एक बार अपील करता हूँ सबसे कि अपने आप को ज़रा सेफ रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए। आप मास्क रखेंगे, बात का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, बाकी पब्लिक के लिए भी अच्छा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमले की कमी और नाक़िस इंतजामात की वजह से सैकड़ों तलबा और सरपरस्तों को परेशानी उठानी पड़ी। सुस्त रफ्तारी से काम की वजह से ये लोग घंटों तेज धूप में तवील कतारों में खड़े रहे। कोरोना से हिफाजत के लिए सोशल डिस्टेंस सबसे मौसर तरीका माना जाता है। इस पर अमल के लिए हुकूमत व इंतजामिया लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठा रही है। इसके बावजूद इंतजामिया की नाक़िस मनसूबाबंदी का खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। ब्रेक द चेन के तहत हुकूमत ने सरकारी दफ्तरों और बैंकों में 50% अमले की हाजिरी की शर्त लगा दी। नतीजे में दफ्तरों और बैंकों में रोजमर्रा के कामकाज बुरी तरह मुतासिर हुए। आज ऐसा ही मंजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाहगंज ब्रांच में नजर आया, जहां स्कॉलरशिप लेने के लिए सैकड़ों तलबा और सरपरस्त सुबह बैंक पहुंच गए, लेकिन अमला कम होने की वजह से काम सुस्त रफ्तारी से जारी रहा। बैंक बंद होने तक यहां तलबा और सरपरस्तों की तवील कतारें नजर आई। बैंक में इंतहाई सुस्त रफ्तारी से काम की वजह से इन्हें घंटों धूप में खड़ा रहना पड़ा। यहाँ पे जो तो 11-12 बजे से नंबर लगा के बैठे, 1 से 2 काउंटर लगे हुए यहाँ पे, क्या बच्चों के स्कॉलरशिप के वास्ते। आप बोले सोशल डिस्टेंस रखो, और बैंकों में इतनी भीड़ हो रही, बैंकों में इतना रख रहे, आप बैंक में 1 से 2-4 काउंटर नहीं रख सकते। आप एक बार जो तो नंबर लगाने के बाद में बंदा काउंटर पे आने के बाद में बोले आपके पैसे नहीं आए, पेंशन के बोलो, स्कॉलरशिप के बोलो, आप प्रिंटर चालू नहीं है यहाँ पे, हमको बैंक से हफ्ता कट्टा हमारा, हम जो तो मशीन पे डालने आ रहे हैं यहाँ पे पैसे, मशीन ख़राब है, मशीन में नोट अटक जा रही, एटीएम से निकालने आए, एटीएम ने इतनी बड़ी बैंक होने के बाद में ना एटीएम मशीन सही है यहाँ पे, ना पैसे डालने की मशीन सही है, ना सिस्टम सही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माली के हकीकी से जा मिली पद्मश्री फातिमा ज़करिया। रियासत भर के तालीमी, सियासी, अदबी और समाजी हलकों में गहरे रंज व अफसोस का माहौल। ब्रेक द चेन से वबा खत्म हो गया इंसान, फाखों से मरने पर मजबूर बेबस शहरियान का इंतजामिया से सवाल। 4000 शहरियान को लगाए गए कोरोना के टीके। अवामी बेदारी के लिए कारपोरेटर्स और रजाकार तंजीमों की ली जाएगी मदद। शहर के जराइम पेशा अफराद में आतिशी हथियार इस्तेमाल करने का बढ़ रहा है चलन। हरसूल में देसी पिस्तौल समेत पकड़ा गया नौजवान। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।